अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। मैं आपकी डॉक्टर ज़रीन रफ़ीक आज आप लोगों के लिए मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी की बुक के MCQ सॉल्व करने की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि किताब में मौजूद जितने भी हाइलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि बोल्ड राइटिंग में हैं, और किसी भी बच्चे के लिए एग्ज़ामिनेशन डेज़ में बुक रिव्यू करना इतना इजी नहीं होता, तो मैं ये एक शॉर्ट वीडियो करूँगी और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि हर वीडियो मेरी 5 मिनट से ज़्यादा की ना हो और सारे बच्चे इजीली अपनी बुक को अच्छी तरह 5 मिनट्स में ईच चैप्टर को रिव्यू कर लें। तो अगर आपकी बुक में 9 चैप्टर हैं तो आपका ये काम विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी बुक के हाइलाइटेड वर्ड्स भी और MCQs भी इंशाल्लाह। नाउ हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज से। गैसियस एक्सचेंज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 1 के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का बताया हुआ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होती है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एना मीन्स जो है वो फॉर्मेशन होती है, कैटा मीन्स ब्रेक डाउन होती है। तो आपको इससे पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस होगी और रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन यानी कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। इसके बाद आपको हर चीज़ के लिहाज से याद रखना है कि किस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है ना। उसके बाद स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, और स्टोमेटा जो है वो लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपके पास स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स फॉर्म होती हैं उसमें 2 स्पेशल सेल्स होते हैं और उन 2 स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की डायग्राम भी मैंने इंपॉर्टेंट कही है। इसके बाद लिटमस पेपर कलरेशन अगर याद हो तो कर लें, वरना एज सच एग्जामिनेशन नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा एरिया होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस सबसे लार्ज सरफेस एरिया होता है और गैसियस एक्सचेंज कहाँ टेक प्लेस होती है? अल्वोलाई के अंदर होती है। उसके बाद आपके पास जो है वो कौन सा मसल होता है जो आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है? तो दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम के बाद आप आ जाइए यहाँ पर, तो आपके पास आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास ट्रैकिया जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है नेज़ल सैक से ओपन करके, और ये जो है इसके अंदर जो बिगनिंग होती है वो लैरिंक्स से होती है। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है और इसके ऊपर जो लैरिंक्स के ऊपर ओपनिंग के ऊपर एक कवरिंग एक लिड होती है, उसे हम कवर को एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके बाद आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है कि लंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी आपके पास 5 लीटर ऑफ एयर होती है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में आपने डिफरेंस भी अच्छी तरह कर लिया है ना। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आपके पास दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की कितनी इंस्पायर्ड होती है और कितनी एक्सपायर्ड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास इंस्पायर्ड एयर होती है। ऑक्सीजन के इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन के कितना क्वांटिटी मौजूद होती है? तो डेट इज़ 21% होती है। और एक्सपायर्ड एयर के अंदर बच्चों कितनी होती है आपके पास? क्योंकि 21% है ना, तो यूज़ हो जाएगी डेफिनेटली। तो जब आप एक्सपायर्ड करेंगे तो आपकी कितनी परसेंट ऑक्सीजन रह जाएगी? 21 से 16% हो जाएगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे पास 0.03 होती है, लेकिन हमारी बॉडी में भी कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड हो रही होती है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से जब हम एक्सपायर करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 से 4% तक चली जाती है। नाइट्रोजन जो सबसे एब्डेंट होती है, और नाइट्रोजन जितनी हमारी बॉडी में जाती है उतनी ही निकल जाती है, सेम रहती है कांस्टेंट, दैट इज़ 79%। इसके बाद जब आप एक शीशे पे भी अपनी ब्रीथिंग लेके हाँ करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो आपको पता है कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर मॉइस्ट होती है और उसके अंदर कोई ना कोई वाटर कंटेंट भी मौजूद होते हैं वेपर्स की फॉर्म में। नाउ उसके बाद हमारे पास एज सच इस चैप्टर में से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। कुछ डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं वो टोटल 5 हैं। नंबर 1 ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 एम्फाइसेमा, नंबर 3 नमोनिया, नंबर 4 एस्थमा एंड नंबर 5 इज़ लंग कैंसर। तो ये 5 डिसऑर्डर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की।
तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज किसके अंदर होता है। अब आपके पास बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस दिया है, रेस्पिरेशन दिया, ग्रोथ दी है। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस तो ग्रोथ तो नहीं है ना, तो हमारे पास क्या दो चीज़ें आ गई, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो नाउ करेक्ट आंसर इज ए एंड बी बोथ। प्लांट डू नॉट एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू, तो प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू किसके ज़रिए एक्सचेंज करता है प्लांट, रूट के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। तो आपको पता है कि हम पानी देते हैं तो वहाँ से भी प्लांट की रूट जो होती हैं वो कुछ ना कुछ कंटेंट लेती हैं, फिर स्टेम से भी ले रही होती हैं, स्टोमेटा से भी ले रही होती हैं। तो प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू ऑल ऑफ दीज, यानी हर जगह से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है प्लांट के हर पार्ट से, चाहे वो उसके रूट हो, स्टेम हो या स्टोमेटा यानी लीफ का पार्ट हो। ईच स्टोमेटा इज फॉर्म बाय, अभी हम डिस्कस कर चुके, टू गार्ड सेल्स, रेस्पिरेटरी सरफेस पॉसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, वो भी हम डिस्कस कर चुके। तो थिन भी होगी, वेट भी होगी, लार्ज भी होगी, परमेबल भी होगी। आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। इंस्पायरेशन इन्वॉल्व करती है, इंस्पायरेशन में आपको पता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकॉस्टल मसल्स की, इसके साथ साथ डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हम इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर की तरफ सांस को खींच सकते हैं, इनहेल करते हैं। तो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ए एंड बी बोथ। लैरिंक्स इज लोकेटेड, तो अभी बताया लैरिंक्स यानी आपके पास वॉइस बॉक्स कहाँ पर होता है, हमारे पास ट्रैकिया में। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ वुमेन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ वुमेन भी मैंने अभी आपको प्रीवियस बात में डिस्कस किया, दैट इज़ अल्वोलाई। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू द फॉलोइंग, तो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड्स की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डिजनरेशन ऑफ अल्वोलाई, तो जब भी डीजनरेशन का वर्ड आएगा अल्वोलाई की, तो आप बात याद रखें कि जहाँ डीजनरेशन का वर्ड आ गया वहाँ फ़ौरन आपको समझ आ जाना चाहिए कि डीजनरेशन जो है अल्वोलाई की होती है सिर्फ एम्फाइसेमा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज, तो जब भी इन्फ्लेमेशन के वर्ड यूज़ होगा कि एयर पैसेज के अंदर आपके, यानी आप जहाँ से नोज़ल एरिया से इन कर रहे हैं ब्रीथ, वहाँ से एयर पैसेज के अंदर आपके पूरे पाथ के अंदर ट्रैकिया तक आपके जो है वो क्या चीज़ आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई है। तो इन्फ्लेमेशन होती है हमेशा ब्रोंकाइटिस के अंदर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे पैसेज की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे पैसेज इज ब्रोंकाइटिस एंड डीजनरेशन ऑफ अल्वोलाई इज एम्फाइसेमा। तो ये था आप लोगों का बच्चों चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। नाउ अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।